हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। चलिए आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। आखिर वेन डायग्राम होता क्या है? तो सिंपल सा समझिएगा, हम लोग अभी तक सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या किए थे, रिप्रेजेंट किए थे। बट यदि किसी भी सेट को हम लोग पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज नॉन एज वेन डायग्राम। यानी सिंपल सा बात है कि किसी भी सेट को हम लोग किसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? पिक्चर के रूप में। किसके रूप में? पिक्चर के रूप में। देखते हैं क्या कहता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कहता है इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of a set. It is the pictorial representation of a set. यानी अभी तक तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे किसी सेट को, बट आप क्या करेंगे? पिक्चर के रूप में करेंगे। क्या करेंगे? पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्सल सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एटलीस्ट तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी सेट्स होते हैं वो सबसेट होते हैं किसका? यूनिवर्सल सेट का। यानी जितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर में ही लाई करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट इट इज रिप्रेजेंटेड by a rectangle। यानी यदि हमको किसी भी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक रेक्टेंगल के तौर पे। और इसको इस तरह से अगर हम डिनोट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यहां हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी कोई सेट आएगा तो हमेशा वो यूनिवर्सल सेट के इनसाइड ही लाई करेगा। आई बात समझ में? याद रखिएगा, एनी सेट एक्सेप्ट यूनिवर्सल सेट, यानी कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट को छोड़कर आर रिप्रेजेंटेड बाई ए सर्कल। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑल सेट, एनी सेट एक्सेप्ट यूनियन सेट आर रिप्रेजेंटेड बाई ए सर्कल inside the rectangle। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल लेते हैं, ए जो है वो सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेन डायग्राम में। तो ये वेन डायग्राम में क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर में कोई भी सेट होता है, तो कोई भी सेट, मान लीजिए ए कोई सेट है, तो इसको हम क्या करेंगे? सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा कौन सा सेट बन गया? सेट ए। आ रही बात समझ में? तो ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर के शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी सेट रहेगा उसको हमको क्या करेंगे? किसके रूप में से रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जितना भी होगा वो रेक्टेंगुलर एलिमेंट के अंदर, रेक्टेंगुलर फिगर के अंदर आएगा। और जितने ए के
एलिमेंट्स होंगे वो सर्कल के अंदर आएंगे। आ रही बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वेन डायग्राम किसे कहते हैं। सेट को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? वेन डायग्राम। आ रही बात समझ में? चलिए हम लोग कुछ और इसका कंसेप्ट देखते हैं कि किस तरह से ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट दिखाया जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यदि दो सेट्स है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, पहला ध्यान से समझिएगा, ज्वाइंट सेट यानी ए इंटरसेक्शन बी यदि एक फाई के बराबर नहीं आता हो तो इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ज्वाइंट सेट, ये कौन सा सेट हो गया? ज्वाइंट सेट हो गया। यानी जब भी कोई कॉमन निकलेगा तो वो दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट निकलेगा तो वो दो सेट्स को कौन सा सेट बोलेंगे? ज्वाइंट सेट बोलेंगे। तो दोनों के बीच में कॉमन आता है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दो सेट के बीच में? दैट इज कॉल्ड ये, और ये क्या आ गया इसका? कॉमन। क्या आ गया? कॉमन। आ रही बात समझ में? ये जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाएगा? कॉमन एलिमेंट्स का एरिया होगा। ठीक है, ये यदि ये एक सेट है, यदि ये बी सेट है तो दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन आएगा? ये कॉमन एरिया जो आएगा वही क्या कहलाएगा? कॉमन कहलाएगा। यानी कॉमन एलिमेंट्स इसी एरिया में लाई करेंगे। ठीक है, और यदि दूसरे केस को देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई के बराबर आता है, इसका मतलब ये क्या है? डिसज्वाइंट सेट है। कैसा सेट है? डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट का मतलब होता है दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डिसज्वाइंट सेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक हम लोग ऐसा वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमारा यूनियन भी आ जाए, जिसमें हमारा इंटरसेक्शन भी आ जाए, जिसमें हमारा डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स आ जाए। आ रही बात समझ में? चलिए उसको हम लोग देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कोई ए सेट है, ये बी सेट है और ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ध्यान रहे ये जो मेरा एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये एरिया क्या कहलाएगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी। यानी यदि हम लोग दो सेट को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, जो जो एलिमेंट कॉमन होगा ये इस एरिया पे लाई करेगा। आई बात समझ में? दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, देख रहे हैं कि है क्या इसमें? ए में से सेट बी के एलिमेंट को निकाल दिया जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ए माइनस बी। क्या कहेंगे इसको? ए माइनस बी। यानी ये एरिया में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे? ए में से वैसे वैसे एलिमेंट्स को क्या करेंगे? हटा देंगे जो बी में लाई कर रहे होंगे। दूसरी बात, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बी माइनस ए।
कहने का मतलब ये हुआ कि सेट बी में से हम वैसे वैसे एलिमेंट्स को हटा देंगे जो ए में लाई कर रहा था। आ रही बात समझ में? तो यहां देख रहे हैं कि यदि हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो हम इस एरिया को देखेंगे कि इस एरिया में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है, या फिर हमको अगर इंटरसेक्शन का एलिमेंट को लिखना है तो इस एरिया में लिखेंगे। यदि a माइनस बी के एलिमेंट्स को लिखना है तो इस एरिया में लिखेंगे, और b माइनस ए का एलिमेंट्स को लिखना है तो इस एरिया में हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। आई बात समझ में? और ये पूरा जो कलेक्शन हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, a यूनियन b। क्या कहलाएगा, a यूनियन b। आ रही बात समझ में? यहां हो गया आपका इंटरसेक्शन, ये हो गया डिफरेंस, और ये क्या हो गया आपका, यूनियन हो गया। क्या हो गया, यूनियन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस एरिया में क्या क्या आपको लिखना है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, है ना, लिखा होगा ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ सेट ए एंड बी। ए में मान लीजिए मेरा एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी में मेरा एलिमेंट है 2 3 5 6 7, ठीक है। अब हमको इसको पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे यूनिवर्सल सेट का, उसके अंदर में दो सेट्स हमको रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 3 2 3 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 और 5, ये तीन एलिमेंट जो हैं वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ, अब देखिए 2 2 3 5 आ गया, 2 3 5 आ गया, तो बचा कौन यहाँ 1 4। देखिए 2 3 5 आ गया तो बचा कौन, 6 और 7। आ रही बात समझ में? ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कैसा कैसा एलिमेंट्स को लिखना है। कभी भी इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट को इस एरिया में लिखा जाता है, a माइनस बी के एलिमेंट को इसमें लिखा जाता है, और b माइनस ए एलिमेंट को इसमें लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, यदि हमारे पास तीन सेट्स दिए हुए रहेंगे तो उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। तो इसका अगर हमको, और ये सारा क्या है, ज्वाइंट सेट है। क्या है, ज्वाइंट सेट है। मान के चलते हैं कि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए, सेट बी और ये सेट सी, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा इसको कर देते हैं, छोटे छोटे मत बनाइए सर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये कौन सा सेट हो गया, सी सेट हो गया। सर तो ये यूनिवर्सल सेट को बाहर कर दिए, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, और ये हमारा सेट सी है। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों ही सेट्स का कॉमन है। दैट मीन्स इसको बोलेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों ही सेट के लिए क्या है, कॉमन एरिया है, ठीक है। अगर इस रीजन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये इस रीजन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, इस रीजन की बात करें तो ये रीजन पूरा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ये पूरा रीजन इंक्लूडिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसको भी इंक्लूड करेंगे तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ए
इंटरसेक्शन सी नहीं कहलाएगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी नहीं कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं, इंक्लूडिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और तीसरा देखिए, ये जो एरिया है इस एरिया को क्या कहेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से समझिएगा, ये पूरे एरिया को कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन सी, बट ये एरिया जो है ये सिर्फ क्या कहा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोला जा रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ये एरिया जो बचा, ये एरिया जो बचा, ध्यान से देखिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसमें लिखा जाता है ए में से हम क्या हटा दे रहे हैं, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को। अगर यहां देखा जाए तो यहां से बी में से क्या हटा रहे हैं, ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को। ठीक है, और यहां अगर देखा जाए तो यहां से सी में से क्या हटा रहे हैं, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा जब 3 सेट्स दिया हुआ रहेगा जिसको हमको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो अलग अलग रीजन, अलग अलग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उसको समझते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेट ए दिया हुआ है हमारा 1 3 4 5 और सेट बी दिया हुआ है हमारा 2 4 5 6। दो ही सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो दो सेट्स में हमारा क्या निकलता था, हम इंटरसेक्शन निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, तो कॉमन कौन कौन है, 4 5 4 5, क्या कॉमन आया, 4 5। अब ध्यान से इसको पिक्चर, इसको वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को यू से दैट मींस रेक्टेंगल के अंदर दिखाते हैं। बाकी कॉमन तो निकल रहा है, इसका मतलब ये ज्वाइंट सेट होगा, तो ज्वाइंट सेट को इस तरह से बनाते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट को इस एरिया में लिखते हैं। दैट मींस कौन कौन आ गया, 4 5। क्या आ गया, 4 5। अब ध्यान रखिएगा, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, जिसमें से 2 एलिमेंट आ चुके हैं, तो बचा कौन, 1 और 3। बी में 4 और 5 आ चुका है, बचा कौन, 2 और 6। यानी यदि हम यहां से बात करें तो a माइनस बी का मतलब होता है a में से b के सारे एलिमेंट को हटा देना। तो b का कौन कौन एलिमेंट था, 4 5, यानी ये कितना निकला, 1 और 3। यदि b माइनस a निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 और 6, 2 और 6। तो सिंपल सी बात है, यहाँ इस एरिया में क्या होता था, a माइनस बी होता था और इस एरिया में b माइनस a होता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी सेट को वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।